वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों और कंपनियों के अहदेदारान की मुलाकातें। शार्क होल्डिंग से मुलाकात से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के शोबों पर गौर। वज़ीर आज़म ने अलबेरी ग्रुप की सरगर्मियों को सराहा। यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कमोडिटी एक्सचेंज के सदर से मुलाकात। निजी शोबों में बाकायदा रवाबित के लिए मैकेनिज्म कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद आयतुल्लाह खामनई के सफ़र आखिरत की तक़रीबात जारी। लाखों सोगवार अपने रहबर आला का दीदार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे दरवाजे खोले गए जो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शहीद खामनई की मरकज़ी जाएगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद के जनाजे के जुलूस का आगाज होगा। आयतुल्लाह खामनई की मैयत 7 जुलाई की पहुंचेगी। 8 जुलाई को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामनई की तदफीन मशहद में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान के हवाले से पैगाम। कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की नमाज जनाजा में शिरकत। सैयद अली खामनई की दानिशमंदाना क़यादत और खित्ते के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। ईरान समझौता करना चाहता है, जनाजे के लिए हमने 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमेरिकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को इस बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान का कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से होने वाले मुआहदे पर बिलावल भुट्टो ने दस्तखत किए, लेकिन बार बार याद दहानी के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ यह आखिरी मुआहदा है। वज़ीर आज़म इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें, बसूरत दीगर MQM एहतजाज करेगी। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना इनकी पुरानी आदत है। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM अवाम का एतमाद खो चुकी, अब इसको इक्तदार की याद सता रही है। कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बन जाना चाहिए। सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का इंतहाई अहम बयान। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ की कई कार्रवाइयों की हिमायत। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया, बेपनाह कुर्बानियां दी। आदमी माहिरीन के मुताबिक कराची में रेंजर्स तंसीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। भारत की दोहरी पॉलिसी आया। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की अलविदाई तकरीबात में शिरकत से इनकार। मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। भारतीय जरीदा द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तकरीबात में बिहार के गवर्नर और वजीर मुमलिकत बराए खारजा को भेजा गया। मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमेरिका और इसराइल नाराज न हो जाएं। भारतीय तज्जियाकार परवीन शाह ने की तनकीद। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तज्जियाकार JD बख्शी ने कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए, मोदी को भी जाना चाहिए। ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम अब भी जोहरी तंजीबात में मौजूद है। सरबराह IAEA राफिल ग्रोसी कहते हैं, बाज़ जोहरी तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है।
अफजुदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तंसीबात का मुआयना जरूरी है। IAEA को हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले थे। बहुत बड़ा रिलीफ दी है, कम से कम 150 होना चाहिए। कम किया है इस दफे ना, 1 रुपया ये इससे तो ना ही करते तो बेहतर था। गरीब आदमी क्या करेगा, अभी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएं क्या रहेंगे। पेट्रोल पे कमी कहाँ हुई है, बेवकूफ बनाया हमें, 10 बढ़ा के 5 कम कर दिए। यार इन्होंने अगर इन्हों को बढ़ाना होता है तो जब ये 150 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं, और जब ये कम करते हैं तो 1 रुपया 1.5 रुपए वो आवाम को परेशान करते हैं ये लोग। हुकूमत का अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे की कमी। अवाम ने कीमतों में रद्दोबदल को मजाक करार दे दिया। कहते हैं 100-150 रुपए इजाफे के बाद 1.5-2 रुपए की कमी लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं। घोटकी से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का जाली अफसर गिरफ्तार। अब्दुल वाजिद खुद को कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का ग्रेड 17 मुलाजिम जाहिर करता था। स्पीकर के जाली दस्तखत के साथ कौमी असेंबली का जाली तकर्रुरनामा मौजूद था। DGFI ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली के खतूत के बाद कार्रवाई की। तर्जुमान कौमी असेंबली का कहना है कि अब्दुल वाजिद नामी शख्स का कौमी असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं। जाली सरकारी ओहदे के नाम पर दस्तावेज तैयार करना संगीन जुर्म है। BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी एंटी करप्शन अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर अदालत को बताया कि मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरखास्त जमानत पर 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले थानासर बस हादसे का मुकदमा थाना शिरानी में दर्ज। ट्रांसपोर्ट कंपनी ड्राइवर नामजद, गफलत, लापरवाही और दीगर दिफात शामिल। ट्रांसपोर्ट कंपनी सील। कानूनी हैसियत, गाड़ी की फिटनेस और ड्राइवर की अहलियत का जायजा लिया जा रहा है। हादसे में जहां भर 3 अफराद की शनाख्त न हो सकी, दीगर लाशें गुर्सा के हवाले। एंकर पर्सन मुरीदाबाद कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद महफूज कर लिया गया। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में फरीकेन के दलाल मुकम्मल। मुकदमे का फैसला 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा का केस। मुतासर खवातीन मेडिकल के बाद अपने मुल्क वापस रवाना। मेडिकल बोर्ड पुलिस को मौसूल। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा हुआ है। केस में गिरफ्तार मुलजिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जल्द पूरे पंजाब में यह जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं किसान और नौजवान वज़ीर आला मरियम नवाज की अवलीन तरजीहात है। तरक्याती मंसूबों का महवर भी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट के हवाले से पंजाब दीगर सूबों के लिए मिसाल बन चुका है। वेनेजुएला में कयामत खेज ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2645 हो गई। जख्मियों की तादाद 11,43,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। रियासत लाडुवेरा में तकरीबन तमाम सरकारी एहलकार ज़लज़लों में जान की बाजी हार गए। वेनेजुएला की 189 इमारतें मुकम्मल तबाह। कराची में मौसम अबर आलूद। आज शाम बूंदाबांदी का इम्कान। शुमाल मशरक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। सनसनीखेज मुकाबला मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मैच 1-1 से बराबर रहा। आसाफ शिकन मुकाबले के बाद मिस्र ने पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पेनल्टी किक्स पर नाकाम रहे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।